अरे हाँ हाँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। ऐसा हो सकता है भला कि मेरी फ्रेंड्स मुझे कुछ बोलें और मैं उसे ना करूँ। तो बेफिक्र रह, मैं नितिन जी को कल कार लेकर भेज दूंगी तुझे लेने के लिए, ठीक है। बहू, अरे ओ बहू, ये है कविता और ये है कविता की बहू इशिता। कविता की बहू इशिता हमेशा अपने दोस्तों पर ध्यान देती। जब से कविता के घर इशिता शादी करके आई है, उसने आज तक अपने ससुराल पर ध्यान कभी नहीं दिया। इशिता का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके दोस्तों पर रहता। इशिता की नज़र में उसके दोस्त सब कुछ थे, यहाँ तक कि उसके पति नितिन से बढ़कर। कविता ने इशिता को कई आवाज़ दी, उसके बाद वो खुद चलकर रसोई में आती है। अरे बहू, तुम क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही थी। अरे माँ जी, कुछ नहीं, वो संगीता का फ़ोन था। संगीता कह रही थी कि उसे कहीं अर्जेंट है जहाँ उसे कार से जाना है। अब उस बेचारी के पास कार तो है नहीं, तो उसने मुझे कहा है कि मैं नितिन को कार लेकर भेज दूँ। लेकिन नितिन की तो कल मीटिंग है ना ऑफिस में। अरे माँ जी, आप भी ना, ऑफिस में मीटिंग तो होती रहेगी, लेकिन फ्रेंड्स का दिल मैं नहीं दुखा सकती हूँ। एक बहू, मैं तुझे कह ही देती हूँ, अब तो अपनी सहेलियों पर नहीं, अपने ससुराल और अपने पति पर ध्यान दे। और तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से पिछले हफ्ते नितिन के बॉस ने उसे काम से निकालने की धमकी दी है। और ऐसा ही करती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है जब नितिन का बॉस उसे ऑफिस से हमेशा के लिए निकाल देगा। नितिन के पिताजी ने कड़ी मेहनत करके अपने बेटे नितिन को इस मुकाम पर पहुंचाया है। दिन रात नितिन की फिक्र करते करते नितिन के पिताजी तो चल बसे, लेकिन मुझे लगता है तू और तेरी सहेलियां मिलके मेरे पति की मेहनत पर पानी फेर दोगे। अरे माँ जी, आप भी ना बस करिए, वो दोस्त है मेरे अच्छे बुरे वक्त में काम आएंगे मेरे। देख बहू, तुझे जो ठीक लगे तो वही कर, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तेरे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि तेरे माँ बाप भी तभी तक तेरा साथ देंगे जब तक तेरे हालात ठीक है। और जिस दिन तेरे हालात बुरे हो गए ना, उस दिन ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना ही तेरे माँ बाप, कोई नहीं दिखेगा तेरे पास। इसीलिए कहती हूँ, अब भी वक्त है, संभल जा। उफ, आप और आपके ये ज्ञान आप अपने पास रखिए, आप पुराने ख्यालों में जी रही हैं। और इशिता अपने पति से अपने दोस्त के पास जाने के लिए कहती है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना इशिता, आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। अब आप भी मुझे ही सुनाएंगे? नीचे आपकी माँ ने मुझे 1 घंटे से लेक्चर दिया और अब आप भी मुझे ही सिखाएंगे। इशिता जानबूझकर रोने लगती है। इशिता को पता था उसका पति नितिन उसके आंसू नहीं देख पाएगा और अब नितिन मजबूर होकर उसके दोस्त के पास चला जाता है। फिर अगले दिन। माँ, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ, मेरा टिफिन कहाँ है? कविता टिफिन लेने जाती है। अरे बहू, नितिन का टिफिन दे, उसे बहुत देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए। संगीता, मैं तुझसे बात करने में इतनी बिजी हो गई कि मुझे वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। नितिन के ऑफिस जाने का वक्त हो गया और मैंने अब तक टिफिन नहीं बनाई। सुनकर कविता नितिन के पास जाती है। अरे नितिन, बहू को आज उठने में थोड़ी देर हो गई, तो बाहर से कुछ खा लेना। ठीक है माँ, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, आप अपना और इशिता का पूरा ध्यान रखना। नितिन के बॉस ने नितिन को गुस्से में काम से निकाल दिया। अब नितिन उदास होकर घर जाता है और अपनी माँ से सारी बात बताता है। अरे नितिन जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, वो मेरी एक दोस्त है, उसके पति बहुत बड़ी ऑफिस में काम करते हैं, मैं उनसे कहती हूँ, वो आपको काम जरूर दिलवा देंगे। इशिता फ़ोन करके अपनी दोस्त से अपने पति के बारे में बताती है। इशिता, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। इशिता ने अपने कई दोस्तों के पास फ़ोन किया, हर दोस्त ने नया नया बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया। अब इशिता को एहसास होता है कि उसकी सास ठीक कह रही थी। क्या हुआ बहू, आज तुम्हारी कोई दोस्त तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही हैं? जिन दोस्तों से तुम घंटों घंटों फ़ोन पर लगी होती थी, आज वो दोस्तों के पास टाइम नहीं है क्या तुमसे बात करने का? इशिता रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, बुरे वक्त में काम कोई नहीं आता। दोस्तों, यही सच है, लोग हमें टाइम तभी देते हैं जब हमारा टाइम अच्छा होता है। इसीलिए हमें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, लोगों पर नहीं।